हाय फ्रेंड्स। आज हम अपनी इकोनॉमिक्स की कक्षा में बात करते हैं। पहले की कक्षाओं में हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, जिसमें हम पढ़ चुके थे फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। अगर आपने वो कक्षाएं नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। आज बात करते हैं हम कैपिटल गुड्स की। दोस्तों, हम इकोनॉमिक्स में एक वर्ड यूज करते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हुआ? ऐसी वस्तुएं जिसका प्रोड्यूसर लंबे समय तक प्रयोग करता है और जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज होती है, यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड आर यूज फॉर सेवरल ईयर एंड लीड्स टू डेप्रिसिएशन, और उन पर डेप्रिसिएशन लगता है। ऐसी वस्तुएं जिनका हम उत्पादन में लंबे समय तक प्रयोग करते हैं और जिनका मूल्य अधिक होता है और जिन पर डेप्रिसिएशन लगता है, मूल्य ह्रास होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस काउंट से उसके मूल्य को एक साथ नहीं कम किया जाता, थोड़ा थोड़ा करके उस मूल्य मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, थोड़ा थोड़ा लॉस दिखाया जाता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। कहता है कैपिटल गुड्स आर दोज फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर, दीज गुड्स आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ हाई वैल्यू। यूज ऑफ दीज गुड्स लीड टू डेप्रिसिएशन। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी। मान लो एक प्रोड्यूसर है, कोई सामान बनाता है और उसके पास एक मशीन, उसकी आई है 10 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की, तो मशीन जीवन भर नहीं चलेगी। उस मशीन का हम 10 साल तक प्रयोग करेंगे, 10 साल के बाद एक नई मशीन लानी पड़ेगी। तो हर साल उस मशीन का जो उपयोग कर रहे हैं उसमें घिसावट आ रही है, उसमें टूट फूट आ रही है, तो उसका मूल्य भी घट रहा है और 10 साल बाद तो खत्म हो जाने वाली है। तो इसलिए तो जो 10 लाख रुपए लगे हैं वो भी तो प्रोड्यूसर का खर्चा है। तो एक साथ 10 लाख रुपए हम अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। इसलिए उस मशीन को मान लो 10 लाख रुपए की है, 10 साल चलेगी, तो हर साल 1-1 लाख रुपया हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। तो ये होती है कैपिटल गुड्स, जिसपे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, लंबे समय तक जिसका प्रयोग होता है और जिसको प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में हम उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, एक वर्ड आता है प्रोड्यूसर गुड्स, उत्पादक वस्तुएं। इससे पहले इकोनॉमिक्स में एक वर्ड बोल देते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। कि सभी पूंजीगत वस्तुएं, सभी कैपिटल गुड्स उत्पादक वस्तुएं प्रोड्यूसर गुड्स हैं, पर सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। क्या कहता है? ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। हमने अभी कैपिटल गुड्स को तो पढ़ लिया, अब देखते हैं प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती हैं। ये कहता है कि सभी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, लेकिन सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होती। तो पहले प्रोड्यूसर गुड्स का पता होना चाहिए। तो प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में कहता है कि प्रोड्यूसर गुड्स वो वस्तुएं होती हैं जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज होती हैं। प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स। अन्य वस्तुओं के उत्पादन में जो उपयोग होती है वो क्या कहलाती है? प्रोड्यूसर गुड्स कहलाती हैं। तो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कौन सी चीज यूज हो सकती है? देखो, प्रोड्यूसर गुड्स 2 प्रकार की होती हैं। जब कोई उत्पादक सामान बनाता है, मान लो उसके पास एक मशीन है, उस मशीन से वो कुछ सामान बना रहा है, तो एक तो उसके पास क्या होगी? मशीन, और एक उस मशीन के माध्यम से यदि वो कुछ सामान बनाएगा तो कुछ तो बनाएगा, उसको कच्चा माल होना चाहिए, रॉ मेटेरियल होगा। मान लो बिस्कुट बना रहा है वो, तो बिस्कुट के लिए उसको चीनी, मैदा, घी वगैरह जो भी उपयोग करेगा वो बनाने के लिए, तो वो उसका रॉ मेटेरियल होगा। तो प्रोड्यूसर गुड्स दो चीजें हुई क्या? एक तो मशीन हो गई,
जिस उस मशीन में जिस कच्चे माल को डाल के जो सामान बनाया जाएगा वो रॉ मेटेरियल हो गया। तो प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी हो गई, जो विच आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स के प्रोडक्शन में यूज होती है। तो कौन सी प्रोड्यूसर गुड्स, एक तो रॉ मेटेरियल, दूसरा कैपिटल गुड्स। एक तो रॉ मेटेरियल कच्चा माल, जैसे कि चक्की मिल के पास गए हम आटा पिसवाने के लिए, तो उसकी कैपिटल गुड्स तो क्या हो गई, मशीन, वो चक्की, और उसका रॉ मटेरियल क्या हो गया, अनाज, गेहूं। तो रॉ मटेरियल एक है कैपिटल गुड्स। जो कैपिटल गुड्स होती है वो क्या होती है, फिक्स एसेट्स होती है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी। अब हमारा क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना, ऑल कैपिटल प्रोड्यूसर गुड्स का दो पार्ट हो गए, रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स। तो क्या कहता है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। सभी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स है, क्योंकि कैपिटल गुड्स क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स का पार्ट है। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में दो चीजें आ गई, रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो हमने पीछे पढ़ा था कंज्यूमर गुड्स को, और आज हमने पढ़ा कैपिटल गुड्स को। कंज्यूमर गुड्स को कंजम्पशन गुड्स भी बोल देते हैं। तो इन दोनों में अंतर की बात आती है, देखो भाई, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में। तो कहता है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में अंतर की बात आती है। तो क्या कहता है कि जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो कौन सी होती हैं, वो कंज्यूमर का डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन करती है। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, और जो कैपिटल गुड्स होती हैं वो डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करती हैं। कंज्यूमर गुड्स कौन, इनको प्रयोग कौन करता है, कंज्यूम बाय हाउस होल्ड। लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स है, कैपिटल है, प्लांट एंड मशीनरी, वो हाउस होल्ड के द्वारा यूज नहीं की जाती है। ये किसके द्वारा यूज की जाती है, प्रोड्यूसर के द्वारा यूज की जाती है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, और उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाती है। कंज्यूमर गुड्स पर जो आप खर्चा करते हो उसको क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर गुड्स पे किया गया खर्चा क्या कहलाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और प्रोड्यूसर गुड्स पे किया गया खर्चा क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दोस्तों, यदि हम कंज्यूमर गुड्स पे ज्यादा खर्चा करते हैं, यदि देश में हम कंज्यूमर गुड्स पे ज्यादा खर्चा करते हैं, तो हमारा क्या होगा, सोशल वेलफेयर होगा, सामाजिक कल्याण बढ़ेगा, लोगों के पास सुख सुविधाएं बढ़ेगी। लेकिन यदि हम प्रोड्यूसर गुड्स पे ज्यादा खर्चा करते हैं तो हमारे देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो हमारे देश की क्या बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। तो हमने इकोनॉमिक्स के पहले टॉपिक में क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में 4 गुड्स हमने बताई थी, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। पीछे के वीडियो में हमने फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और कंज्यूमर गुड्स को बारीकी से और डिटेल से पढ़ा, और आज हमने कैपिटल गुड्स को पढ़ा और कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस को पढ़ा। इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। धन्यवाद।